अटल जन्म शताब्दी वर्ष, स्मृतियों को सहेजने का अभियान शुरू। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भाजपा ने अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान 2025 का शुभारंभ किया। 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में अटल जी से जुड़ी दुर्लभ स्मृतियों को सहेजने और ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने का लक्ष्य है जिन्होंने उनके साथ कार्य किया। अटल विरासत सम्मेलन 15 फरवरी से 15 मार्च तक हर जिले में आयोजित होगा। इसमें अटल जी के योगदान, उनके प्रेरणादायक कार्यों और योजनाओं पर विशेष प्रस्तुतिकरण होगा। भाजपा ने जनता से अपील की है कि वे अपनी स्मृतियां साझा कर इस अभियान को सफल बनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के रूप में हम लोग मना रहे हैं। पूरे साल को 2025 को अटल जी की जन्म शताब्दी के रूप में मना रहे हैं और इसके माध्यम से हम जगह जगह पर प्रदर्शनी लगा रहे हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका प्रदर्शन हो रहा है और लोग उसको देखने भी आ रहे हैं। उसके संबंध में एक प्रदर्शनी हमने हिंदू डिग्री कॉलेज में भी लगाई थी। जी हाँ, तो वहाँ पर भी हिंदू इंटर कॉलेज में, तो उसके माध्यम से भी हम जनता को आकर्षित कर रहे हैं कि अटल जी के जीवन से हमको प्रेरणा लेकर के हमको आगे इस पार्टी का और देश का कैसे उद्धार करना है और कैसे हमको अच्छे रास्ते पर चलना है। तो ये अटल जी के संबंध में ही सारी चर्चा हमारी है। आज उपलब्धि मैंने आपको बताई, जो आपका परमाणु विस्फोट जो हुआ पोखरण में, सबसे बड़ी उपलब्धि जो है अटल जी के शासनकाल में ये रही है और उससे देश का नाम आज भी और उस समय भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में पूरे देश के अंदर है और दुनिया मानती है कि आज एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है और उसका जो श्रेय है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएनओ में जाकर के हिंदी में भाषण दिया, जबकि वहां पर इससे पहले भारत का कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी देश मंत्री या कोई भी नेता हिंदी में भाषण देने का साहस नहीं कर पाया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब विदेश मंत्री थे तो वहां पर जाकर के हिंदी में भाषण दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद मैंने आपको प्रधानमंत्री सड़क चतुर्भुज योजना आपको बताई मैंने। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी जब थे अटल बिहारी, सारी नदियों को एक साथ जोड़ने का भी उन्होंने प्रयास किया और वो कार्यक्रम भी अब आगे को सब चल रहा है कि सारी नदियों को एक साथ मिलाया जाए, जिससे कहीं पर भी जल की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर कमी ना हो पाए। अगर किसी नदी में पानी कम है तो दूसरी से हमको उसमें पानी दे सकते हैं। तो सारी नदियों को जोड़ना और सारी सड़कों को भी, जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, इनको भी जोड़ने का काम किया। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसमें भी अटल जी का बहुत बड़ा श्रेय रहा है। और आजकल आपने देखा होगा कई कई जगह लिखा रहता है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण हुआ है। तो लिंक रोड जो बनी है ना छोटे छोटे गाँव के लिए, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी है। इस तरह की उपलब्धियां हैं। और बाकी तो आपने देखा ही है, 28-29 दलों की सरकार अटल जी ने चलाई और 6 साल लगभग उन्होंने शासन किया है। और उनके उस शासन काल को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन से मतलब यह है कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से इस देश का शासन चलाया और किसी भी विदेश के ताकत के अधीन होकर उन्होंने काम नहीं किया, ना किसी से दबाव में रहे। दबाव में रहते तो पोखरण का विस्फोट नहीं होता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।